तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। आज आपको दो वीडियो मिल रहे हैं बिकॉज कल का दिन जो है वो मैंने स्किप कर दिया था, तो आज के दिन आपको दो वीडियो मिल रहे हैं, एक लाइव और एक ये वाला वीडियो। तो ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक के अंदर में 20 रुपये से कम के 4 स्टॉक हैं जो आप ले सकते हो। देखिए, मैंने बड़े बड़े स्टॉक ज़रूर बता दिए थे। मैंने गेल बता दिया था आपको, रिलायंस बता दिया था आपको, ONGC बता दिया था आपको, ठीक है, अडानी टोटल गैस बता दिया था मैंने आपको। लेकिन अब जो है वो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो है मेन। यहाँ पर 20 रुपये से कम के जो स्टॉक हैं वो 4 स्टॉक है। सीधा चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ में, इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर आप शेयर की प्राइसिंग देखेंगे तो वो है 18.4। किसमें है भैया? प्राइसिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल पावर जनरेशन और स्मार्ट ग्रिड के अंदर में। कंपनी का मार्केट कैप देख लो भैया, पैनी शेयर आपको दिला नहीं रहा हूँ। स्टॉक का पी भले 104 का है, लेकिन ROCE एंड ROC जो है वो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव है। और कंपनी डिविडेंड भी आपको देती है। 28 का हाई मारा हुआ, 18 पे आपको शेयर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि शेयर आपको 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है यहाँ पर। उसके अलावा कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है, भले ही चाहे वो ईयरली हो या फिर भले ही वो क्वार्टरली हो। अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छा जो है वो अर्न करती जा रही है। रिजर्व बोरिंग की बात करूँगा तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 919 के जो हैं वो बेसिकली क्या हैं आपके उसमें रिजर्व है, एंड बोरिंग जो है वो 213 की हैं। अब यहाँ पर चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास में अगर हम चलें तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 60%, जो कि काफ़ी अच्छी है। FI सडनली यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज़ करने आए हैं। उसके अलावा पब्लिक के पास में जो है वो 40%। तो मतलब पहला जो स्टॉक है ना वो काफ़ी साउंड स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टॉक में आपके पास में आता है GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि ऑलमोस्ट 11 रुपये के आसपास का ही शेयर आपको देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ है, प्रोवाइडिंग करती है ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस, मैन पावर एंड कंसल्टेंसी सर्विस, आइडेंटिकल सर्विस किसको? पावर प्लांट को, एयरपोर्ट को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को। इसका भी मार्केट कैप देखोगे तो लगभग सेम है, 2000 करोड़ के आसपास है। पी इसका पहले से बेटर, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी इसका पहले से बेटर है। और कंपनी का जो शेयर आपको 40% ऑलमोस्ट डिस्काउंट पर देखने को यहाँ पर मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखने को मिला है कि कंपनी लगातार जो है वो अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर आपको सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एक है इनका GMR एयरपोर्ट इंफ्रा और एक है GMR पावर इंफ्रा, ठीक है। अभी तक इसके अंदर में काफ़ी अच्छा जो है आपको मोमेंटम देखने को फिलहाल मिल रहा है यहाँ पर। तो GVK पावर एंड इंफ्रा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसने काफ़ी बड़े लॉस किए, लेकिन जब इसके पास में इनपुट आए ना, दो बड़े बड़े इनपुट इस कंपनी ने दिए हैं, उसके बाद में फिर इसके बाद में अच्छा जो है इसने रिजल्ट दिया। फिर लास्ट के 2 क्वार्टर ख़राब रहे, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है साल दर साल, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव चल रहा था। तो यहाँ से लास्ट 3 साल से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कंपनी ने 179% तक का जो है आपको रिटर्न निकाल के दिया है। यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर में नज़र डालेंगे तो रिजर्व एक टाइम पे आपके पास में 3600 क्या 4000 करोड़ के माइनस में चले गए थे, और डेट था आपके पास में 10,000 करोड़ का, जो कि हो गया आधा। और जो आपके रिजर्व जो बेसिकली 4000 करोड़ से थे वो ऑलमोस्ट आपने 70% डाउन कर लिए। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर में सुधार नज़र आ रहा है लगातार। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक ही दिन किया, लगातार सुधार नज़र आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग सेम बनी हुई है, पब्लिक होल्डिंग सेम बनी हुई है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FI जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक पैनी शेयर आपके लिए ये भी हो सकता है, GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। चलिए तीसरे नंबर के स्टॉक की तरफ में चलते हैं, जिसका जो प्राइसिंग है वो लगभग 20 रुपये के आसपास या 21 रुपये आप कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि सेम कंपनी क्या करती है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल पावर, और इंगेज केस में करती है डेवलपिंग, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो ऑफ विंड एनर्जी पावर प्लांट्स। देखिए सुजलॉन की तरह विंड एनर्जी पावर प्लांट के अंदर में है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2000 करोड़ का है, उन दोनों से बड़ा है। पी उन दोनों से ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल गया। यहाँ पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी दोनों और ज़्यादा बेटर देखने को मिल गए। 34 का हाई मारा था, लो जो है 9 रुपये के आसपास में मारा था। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 40% डिस्काउंट के साथ में शेयर मिल जाता है। बेस्ट चीज़ ये है कि फेस वैल्यू 10 है, तो स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 21 का CAGR कंपनी के पास में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर में। और सीधा चलें
तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स को अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट्स पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ईयरली अगर आप रिज़ल्ट को कंपेयर करें तो जहां कंपनी लॉस कर रही थी, लास्ट 3 साल से कंपनी ने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया ऑन रेगुलर बेसिस। इसलिए कंपनी का शेयर जो है वो वापस फोकस में आ गया। जहां पर रिजर्व कंपनी के पास में ऑलमोस्ट 300 करोड़ से माइनस थे, वो अब 200 करोड़ से रह गए। और जहां पर कंपनी के ऊपर में रिजर्व था, बोरिंग थी 2000 करोड़ की, वो केवल और केवल 700 करोड़ की रह गई है। तो मतलब इंटरेस्ट भी कम पे कर रही है अभी डेट के ऊपर में। यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी जो यहाँ पर होल्डिंग है उसको डिक्रीज़ किया, 3253 से 3248 आ गए और फिर 2942 आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एफ थे नहीं, तो एफ ने यहाँ पर ख़रीदा लेकिन लास्ट क्वार्टर के अंदर में बेच दिया। डी यहाँ पर थे लगभग 4% के आसपास में, डी ने बेच दिया। तो यहाँ पर ख़रीदा किसने अल्टीमेटली, जहाँ पर 60% से जनता थी वो अल्टीमेटली 67% यहाँ पर हो गई है। इस कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर। लेकिन कंपनी का शेयर अभी भी साउंड अच्छा कर रहा है एज़ पर पीई, एज़ पर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। तो अब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक की, जो कि है आपके सामने रतन इंडिया। और रतन इंडिया क्या है, 1350 मेगावाट की ईच लोकेशन जो महाराष्ट्र बेस्ड है, वहाँ पर इन्होंने अपने प्लांट सेटअप कर रखे हैं। सबसे बड़ी कंपनी अगर आप कहें पेनी शेयर के अंदर में 10,000 करोड़ की आपके सामने। रिटर्न कैपिटल और इक्विटी दोनों पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। बुक वैल्यू 8.13 के आसपास है। और अभी जो स्टॉक है वो अपने हाई से जस्ट लेटेस्ट में गिर कर नीचे आया है। यहाँ पर फेस वैल्यू 10 के आसपास में, तो इसका अंदर स्टॉक स्प्लिट के चांसेस यहाँ पर है। कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, जो कि सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स को अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पॉजिटिव तो कभी किया ही नहीं था। इस क्वार्टर के अंदर में 10,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट आया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, 10,000 करोड़ कंपनी ने बोल दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये आ रहे हैं आपके अदर इनकम से, जो 10,000 करोड़ आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं आपके अदर इनकम से। उसके ऊपर में कंपनी इंटरेस्ट पे कितना करती है अभी भी, 2363 का, और 382 डेप्रिसिएशन हो रही है उसकी वैल्यू। तो उसको लगभग बचता कितना है, इतना ही बच रहा है। अब यहाँ से अगर उसने डेट को कम कर लिया तो इंटरेस्ट कम पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप रिजर्व एंड बोरोइंग्स को देखेंगे तो पहले रिजर्व को देखिए। रिजर्व जो थे वो नेगेटिव थे, 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़। अब क्या हुआ, कंपनी ने अपने रिजर्व को सुधार लिया, 1,000 करोड़ माइनस पर आ गई, ठीक है। बोरोइंग्स की बात करें, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़ जो बोरोइंग्स जो थी उसके ऊपर में इंटरेस्ट जाता था, वो कम ख़त्म करके अब कहाँ पर लिए, 3,500 करोड़ पर लिए। तो अब इंटरेस्ट और कम जाएगा। तो अगर अदर इनकम से नेक्स्ट टाइम अगर ये अपने रिजर्व और बोरोइंग्स को ठीक कर लेती है तो कंपनी को इंटरेस्ट के रूप के अंदर में जो पैसा पे करना पड़ता है वो पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो एज इट इज़ बढ़िया बनी हुई है। यहाँ पर एफ जो हैं उन्होंने 2% का स्टेक बाय करना स्टार्ट किया। कहाँ से, जनता से उन्होंने ख़रीदा। तो यहाँ पर जनता से, और कहाँ से, यहाँ से खरीदा डी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टॉक है वो ज़्यादा साउंड नज़र आ रहा है। अगर आप इन कंपैरिजन और 4 को देखेंगे तो सबसे पहले चौथे नंबर का स्टॉक जो है आप रख सकते हैं, तीसरे नंबर का, फिर दूसरे नंबर का और फिर पहले नंबर का। यही इनकी हिरारकी होगी, मतलब यही इनका क्रम होगा। अगर आपको बाय करना है तो आप फोकस करें रतन इंडिया के ऊपर में, फिर ओरिएंट के ऊपर में, उसके बाद में जीवी के या जीएमआर जो भी आपके नाम है, उसके बाद में लास्ट वाले स्टॉक के ऊपर में जो फर्स्ट नंबर पे हमने कंसिडर किया था। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसी तरह के अच्छी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को वीडियो शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। और मैं लाइव आऊँगा तो लाइव के ऊपर में भी आपके साथ में रूबरू करूँगा नेक्स्ट बार में भी। तो चलते हैं।